नदी किनारे एक गरीब बुढ़िया अकेली छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो गांव के लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। यही उसकी रोजी रोटी थी। अरे आ गई अम्मा। आज कितनी लकड़ियां लेकर जाओगी? वो वाला गट्ठर दे दो बेटा। अरे पर उठा लोगी इसे? सिर में थोड़ा सा दर्द तो है, पर पेट भरने के लिए उठा लूंगी। ला जरा, सर पर तो रखवा दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। सुन, इसके पैसे कल दे दूंगी, अब चलती हूँ। सुनो जी, आप इस बुढ़िया से तुरंत ही पैसे ले लिया करो। ये रोज रोज आपको कल का कहकर बुद्धू बनाती है। लकड़हारा हंसने लगा। कल सुबह 2 रुपए देकर कहेगी बाकी कल दे दूंगी। इसका कल कभी नहीं आता। ऊपर से और लकड़ियां उठाकर ले जाती है, नासपीटी कहीं की। अरे जाने दो, बेचारी बूढ़ी है, कोई नहीं है इसका। इस उम्र में भी देखो बेचारी को घर घर जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती है। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तो थोड़े पैसे ही तो कम देती है भाग्यवान। बाकी लोग तो पूरे पैसे देते हैं ना, और फिर अपना काम तो चल जाता है। आप भी नहीं मानते। करो समाज सेवा, मुझे क्या। पत्नी मुंह बनाकर अंदर चली गई। गांव के एक घर में बुढ़िया ने लकड़ी का ढेर नीचे रखा। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, कितनी लकड़ियां रखूं? चूल्हे के लिए 20 चाहिए, और आजकल रात को थोड़ी ठंड हो जाती है तो तापने के लिए भी लकड़ी चाहिए। अच्छा, तो मैं कल ज्यादा लकड़ी ले आऊंगी। आज सिर में थोड़ा दर्द था तो कम लकड़ियां लाई हूँ। बाकी घरों में भी देनी है, वरना सब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आज चूल्हे के लिए जितना रोज देती हो रख दो, कल ज्यादा ले आना। हाँ, ये ठीक है। सुनो, अभी जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया ने पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे और गट्ठर से लकड़ी निकालकर रखने लगी। ये लो अम्मा, खा लो। बुढ़िया उसे देखती है। अरे अम्मा, बासी नहीं है, एकदम ताजी है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। अरे बहुरिया, वो बात नहीं है। तू मुझे रोटी दे रही हो, तेरी सास ने देख लिया तो तुझ पर गुस्सा करेगी। नहीं नहीं, वो घर में नहीं है, अभी तक नहीं आई। कितने दिनों के लिए बाहर गई है? अभी भी लगभग 14 से 15 दिन और लगेंगे उन्हें आने को। सुन, ये बाकी की लकड़ियां मेरे सर पर रखवा दे। अम्मा, तुम भूखे पेट लकड़ी सर पर उठाती हो ना, इसीलिए सर दुखता है। मेरे यहाँ एक रोटी रोज खा लिया करो, कोई हर्जा नहीं होगा। और जो तुम्हारी सास ने वापस आकर गुस्सा किया तो? उन्हें मैं समझा दूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगी। भगवान तेरा भला करे, चल सदा सुखी रह। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती हैं। अगले दिन, बेटा आज बड़ा वाला गट्ठर दे दे, शाम को सर्दी होने लगी है तो लोगों को ज्यादा लकड़ियां चाहिए। तुम्हारा ही माल है अम्मा, जो चाहिए उठा लो। ये ले 2 रुपए, बाकी कल दे दूंगी, ठीक है ना? हिसाब में कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, समझे? हाँ हाँ अम्मा, हिसाब पूरा ठीक है। अच्छा जरा ये तो बताओ कि गांव में सब तुमको बुढ़िया कहते हैं, तुम्हारा असल नाम क्या है? मेरा असल नाम? अरे अम्मा, मेरा मतलब जो तुम्हारे पिताजी ने रखा वो वाला नाम। मेरा नाम लक्ष्मी है, पर अब तो इस मुए नाम को सुने एक अरसा हो गया। सब लोग बुढ़िया या अम्मा बोलते हैं, इसी की आदत हो गई है। पता नहीं चला मैं कब लक्ष्मी से बुढ़िया हो गई। अच्छा चल, लकड़ियों का गट्ठर सर पर रख दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। अच्छा, चलती हूँ मैं। गांव में एक घर के अंदर
आंगन में लगे पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर रखकर बुढ़िया बैठ जाती है। अरे ओ मुखिया आइन, कितनी लकड़ियां रखूं बता दो, और आके जरा देख भी लो, लकड़ी एकदम सूखी है, वरना पेट पीछे कहोगी बुढ़िया गीली लकड़ी रख के गई। अरे रुक जरा, अभी आती हूँ। अरे ये लकड़ी वाली बुढ़िया है क्या? जरा इसे अंदर तो भेजना। अजी, आपको इससे क्या काम पड़ गया? अरे भेजो तो, कुछ बात करनी है। मैं लकड़ियां देखती हूँ, तू अंदर जा। मुखिया जी ने बुलाया है। मुखिया जी ने बुलाया है? क्यों, कोई गलती हो गई क्या? अरे मुझे क्या पता, जाके खुद पूछ ले। अरे बुढ़िया, आओ आओ, कैसी हो तुम? जी, बस आपकी कृपा है। अच्छा, तुम वहां गांव के बाहर नदी के पास वाले झोपड़े में रहती हो ना? हाँ मुखिया जी। अच्छा, तो वहां अकेले रहती हो? पास में कोई दूसरा झोपड़ा नहीं है? डर वर नहीं लगता तुम्हें? पहले तो लगता था, अब आदत हो गई है। अच्छा ठीक है। सत्यपाल मुस्कुराकर वहां से चला गया। बुढ़िया सारी लकड़ियां बेचकर घर पहुंचती है। पता नहीं मुखिया के दिमाग में क्या चल रहा। पहले तो उसने कभी बात नहीं की, भला आज क्यों इतनी पूछताछ कर था। अगली सुबह, अंजना, मुखियाइन, लकड़ी लाई हूँ। अरे उसे अंदर बुला लो। ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर बात करना। बुढ़िया माँ, अंदर आ, जरूरी बात करनी है तुझसे। इसकी जरूरी बातों से तो मेरा मन घबरा जाता है। बुढ़िया ने देखा मुखिया और अंजना खुसुर फुसुर कर रहे थे और उसे देखते ही चुप हो गए। मुखिया ने अंजना को इशारा किया, आप बात करो, मैं अभी आती हूँ। देखो बुढ़िया, तुमने ये बात गांव में तो सुनी होगी कि मैं अपने बेटे के लिए ईंटों की भट्टी लगवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ईंट की भट्टी नदी के पास ही लगे तो अच्छा रहता है। मिट्टी आसानी से मिल जाती है और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं पड़ती। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? नदी के पास पंचायत की जो जमीन है, उस पर मुझे ईंट की भट्टी लगानी है। जमीन के बीच में तुम्हारी झोपड़ी है, तो उसे हटाना होगा। ये सुनते ही बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुखिया जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने सब पता किया है। वो जमीन पंचायत की है, समझी? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है खाली कर दो। नहीं नहीं मुखिया, ये मुझसे ना हो पाएगा। तुम तो पहले गांव में ही रहती थी ना? हाँ, 40 साल पहले ब्याह के इसी गांव में आई थी। मदन के पास वाला घर था हमारा। 15 साल पहले मेरे पति चल बसे, तब घर बेचना पड़ा। अरे अरे, ये रोना धोना मत करो यहाँ पर। मैं तुम पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। तुम गलत तरीके से इतने सालों से उस जमीन पर रह रही हो। मैंने सब दिखवा लिया है। पंचायत ने ना तो जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारे नाम किया, ना तुम्हें किराए पर दिया है, समझी? किराया? मेरी किराया देने की हैसियत नहीं है। किसी तरह मेहनत करके पेट पाल रही हूँ। देखो बुढ़िया, ये सब मैं नहीं जानता कि तुम किस हक से वहाँ रह रही हो। मुखिया ने कहा था मुझे वहाँ रह लो। वो झोपड़ी भी उसी ने बनवाई थी। तुम किस मुखिया की बात कर रही हो? तुमसे 3 मुखिया पहले जो आया था ना, मोहनलाल, उसने मुझे ये झोपड़ी बनवा कर दी थी। बदले में तुमने क्या दिया उसे? मैंने उसे अपना मंगलसूत्र दिया था। पति के जाने के बाद वो मेरे काम का ना रहा, तो मैंने उस मुखिया को दे दिया था। उसका कोई सबूत है या ऐसे ही कहानी बना रही हो? नहीं, ये सच्ची बात है। अच्छा तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जमीन के उस टुकड़े का कोई कागज है तो दिखा दो, या तुमने मोहनलाल को जो अपना गहना दिया है उसका सबूत दो, वरना जमीन खाली करनी पड़ेगी। इतना बोलकर मुखिया वहां से निकल जाता है और बुढ़िया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रह जाती है। बुढ़िया बहुत उदास होकर घर लौटती है और देखती है कि वहाँ पहले से ही मुखिया के 2 आदमी खड़े हैं। अरे ओ बुढ़िया अम्मा,
कहाँ घूम रही हो? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? हमें मुखिया ने भेजा है। अब तू ही बता, तू अपना सामान खुद निकालेगी कि हम बाहर फेंक दें? नहीं बेटा, ऐसा न करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चलो, अरे चलो, खाली करो। चल चल, खाली कर इसे। ये बुढ़िया प्यार से हमारी बात नहीं मानेगी। हमें आज ही ये झोपड़ी यहाँ से हटानी है। अरे बेटा, कुछ तो रहम करो मुझ पर। भला मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, तुम ही बताओ। बुढ़िया, अब कुछ मत बोलो। मुझे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूँ, समझी? चलो, तुम बाहर जाओ। बुढ़िया अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर बाहर बैठ जाती है। भगवान, ये छत भी छीन ली तूने। ये तूने ठीक न किया। अंदर इस चूल्हे और 4 बर्तन के सिवाय कुछ नहीं था। इन्हें यहाँ पर रख रहा हूँ अम्मा, देख लेना, ठीक है? मुखिया के आदमी पूरा झोपड़ा तोड़ देते हैं। बुढ़िया बाहर बैठे देखते रह जाती है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और बुढ़िया भूखे प्यासे झोपड़े के बाहर ही बैठी रह जाती है। अरे सुनो, बुढ़िया अम्मा कल से नहीं आई, कुछ बोलकर गई हैं क्या तुम्हें? मीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? और हंस क्यों रहे हो? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मीरा, भला तुम्हें अम्मा की चिंता कब से हो गई? वैसे मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अम्मा कल से क्यों नहीं आई, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? दोनों बातें कर ही रहे थे कि गांव लता भी आ जाती है। भैया, कुछ लकड़ियां देना जरा। हाँ बहन, अभी देता हूँ। भाई, वैसे ये बताओ, गांव की बुढ़िया अम्मा कहाँ है? कल से वो मेरे घर नहीं आई। लता बहन, अभी हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि अम्मा कल से लकड़ियां लेने नहीं आ रही। कहीं कोई बात तो नहीं? हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्यों ना हम उनके घर चलकर पता करें? हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बुढ़िया के घर की ओर निकल जाते हैं। बुढ़िया के घर के पास पहुंचते ही तीनों दंग रह जाते हैं। झोपड़ी पूरी टूटी हुई और बुढ़िया बेसुध पड़ी थी। लकड़हारा दौड़ कर जाता है। अम्मा, अम्मा, इसका तो पूरा बदन बुखार से टप रहा है। अरे अम्मा को क्या हुआ? इन्हें जल्दी घर लेकर चलो। हाँ। तीनों मिलकर कैसे भी बुढ़िया अम्मा को अपने घर ले जाते हैं। आखिर अम्मा की झोपड़ी तोड़ी किसने? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर अम्मा से किसकी इतनी दुश्मनी? अब तो इसका जवाब अम्मा ही देगी। मीरा बहन, मैं चलती हूँ। कोई मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। थोड़ी देर में बुढ़िया को होश आया। अम्मा, अम्मा आप कैसी हो? बेटा, मैं यहाँ तुम्हारे घर पर कैसे? अम्मा, तुम अपनी झोपड़ी के पास बेहोश पड़ी थी, तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ देते। अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, मेरा मर जाना ही ठीक है। एक झोपड़ी थी, वो भी मुखिया ने तुड़वा दिया। ये क्या बोल रही हो अम्मा? मुखिया ने ऐसा किया? क्यों? वो बोल रहा कि उसे उस जमीन पर अपने बेटे के लिए ईंट की भट्टी लगवानी है और मेरे पास उस जमीन के कागजात नहीं। अच्छा, अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं उस मुखिया को सबक जरूर सिखाऊंगा। हाँ अम्मा, और तुम अब हमारे साथ ही रहो। लकड़हारा ने तुरंत गांव के चौक पर जाकर सबको इकट्ठा किया। क्या हुआ भाई, तुमने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? भाइयों, तुम लोगों को तो पता है कि मुखिया ने नदी किनारे वही बुढ़िया अम्मा की झोपड़ी तोड़ दी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? पर उसने ऐसा क्यों किया? लकड़हारा सारी बात बताता है। आज अम्मा की झोपड़ी टूटी है, कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है। अगर हम चुप रहे तो गलत और बढ़ेगा। गांव वाले पहले डर रहे थे, पर धीरे धीरे एक बूढ़े किसान ने कहा,
हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। बुढ़िया ने सालों तक हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। पर मुखिया से कौन भिड़ेगा? भिड़ना नहीं है, साथ खड़ा होना है। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई एक झोपड़ी नहीं गिरा सकता। और फिर क्या था? अगली सुबह पूरा गांव अम्मा की टूटी झोपड़ी के पास था। कोई बांस लेकर आया, कोई नई खपरेल, कोई मिट्टी गूंथ रहा था और लकड़हारा खुद सबसे आगे खड़ा था। तीन दिन में झोपड़ी फिर से खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वो पहले से मजबूत थी। इतना बड़ा घर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप सभी का बहुत बहुत आभार। लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोलता है, ये घर नहीं अम्मा, ये आपका सम्मान है। तभी मुखिया वहां आता है। मुखिया तेज आवाज में बोलता है, ये घर किसकी इजाजत से बनाया गया है? इजाजत इंसानियत से ली है और ये जमीन भी अम्मा की है। सबूत है तुम्हारे पास? तभी भीड़ से गांव का बूढ़ा पंडित आगे आता है। हाँ हैं, पुराने कागज मेरे पास हैं। ये जमीन अम्मा के पति ने खरीदी थी, तुम्हारे पिता के सामने सौदा हुआ था। कागज मुखिया के हाथ में दिए जाते हैं। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब उसने देखा कि पूरा गांव एकजुट है तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ आ गया, डर से रात जलता है लेकिन एकता से गांव। बेटा, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तूने मुझे नई जिंदगी दी है। बता मैं तेरे लिए क्या करूं? अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? बेटा भी बोल रही हैं और धन्यवाद भी कर रही हैं। अम्मा, फिर बोल रही हूँ, तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहो। नहीं बेटा, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। अब और तुम लोगों पर बोझ नहीं बन सकती। तू चिंता ना कर, मैं आती रहूंगी। ठीक है अम्मा, जब भी कोई दिक्कत हो हमें बताना। अम्मा को कितना बोला कि हमारे साथ रहो, लेकिन अम्मा नहीं मानी। मीरा, अम्मा गरीब है पर आत्मसम्मान बहुत है उसमें। ये झोपड़ी घर नहीं, उसका सम्मान है।